रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे पात्र है जिनकी अक्सर चर्चा होती है। हाल ही में अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। अयोध्या के नए हवाई अड्डे को अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। इस बदलाव के साथ ही महर्षि वाल्मीकि फिर सुर्खियों में है। महर्षि वाल्मीकि दलित या ब्राह्मण, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर दशकों से बहस होती आ रही है। देश की तमाम अनुचित जाति खुद को वाल्मीकि का वंशज बताती है। उत्तर भारत में दो दलित समुदाय का एक वर्ग अपने नाम के साथ टाइटल के तौर पर वाल्मीकि लगाता है, जबकि कई ग्रंथों में उन्हें ब्राह्मण बताया गया है। पुराणों के मुताबिक इन्होंने कठिन तपस्या करके महर्षि पद प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण का नाम महाकाव्य लिखा। ग्रंथों में इन्हें आदि कवि कहा गया है। इनके लिखे आदि कवि श्री वाल्मीकि रामायण संसार का सबसे पहला कवि माना गया है। वाल्मीकि महर्षि कश्यप और आदित्य के 9वें पुत्र वरुण यानी आदित्य से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चैसनी और भाई भृगु थे। उपनिषद के मुताबिक अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। धर्म ग्रंथ के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट करते थे। एक बार उन्हें निर्जीव वन में नारद मुनि मिले। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि यह काम तुम किसके लिए करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। नारद ने प्रश्न किया कि इस काम के फलस्वरूप जो पाप तुम्हें होगा, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे। नारद मुनि के इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप में दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे। रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वे ही तुम्हारा पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों तुम यह पाप कर्म करते हो। नारद मुनि की बात सुनकर इनके मन में वैरागी का भाव आ गया। अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने उन्हें राम राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम राम जपने लगे। कई सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने बाग भी बना लिया। इसी वजह से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। कालांतर में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी।